Hello guys, this is Usama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss Introduction to Computing. We have lecture number 7, so let's get started. In the last previous lecture, we have discussed about output devices, monitors, and we compared different monitors with respect to their size, resolution, refresh rate, and dot pitch. And we have also discussed about the video cards, ergonomics and monitors, EMF, data projectors, LCD projectors, speakers and sound systems, sound cards, and headphones and headsets. So in this lecture, we are going to discuss these contents, putting digital contents into hand. ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर सकते कि विदाउट प्रिंटर भी कि वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें, ठीक है. सो दे थिंक दैट प्रिंटर इज़ अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. प्रिंटर जो होता है वो आपको कोई भी जो चीज़ है वो आपको प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ टच, कैरी और शेयर. लाइक आप किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, कैरी कर सकते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, या किसी के साथ भी आप उससे शेयर कर सकते हैं. तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल इन मोस्ट वर्क प्लेसेस. जो ज़्यादातर जो प्लेसेस होती हैं उसके अंदर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती हैं. वो रिपोर्ट्स की अगर आप मिसाल लें, बजट्स की मिसाल लें, मेमोज की मिसाल लें, या किसी भी अदर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन की मिसाल लें, तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट प्रिंट और लेजर जेट जो प्रिंटर्स हैं वो हो सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं प्रिंटर्स. इफ यू टॉक अबाउट आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर, तो इसके अंदर 3 मेन कॉमनली यूज प्रिंटर्स आ सकते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है. अगर हम 4 क्राइटेरिया की बात करें इसके अंदर, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी हैव डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स. अब 4 टाइप्स पे क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली, और बिजनेस पर्पसेस के लिए भी ये डिफरेंट होंगे प्रिंटर्स. कॉमनली यूज जो प्रिंटर्स हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है. इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर वो प्रिंटर्स आ जाएंगे जो कि स्ट्राइक पेपर की स्ट्राइकिंग की वजह से हो. लाइक यू कैन से दैट कि जो पेपर पे स्ट्राइक करके कोई भी चीज प्रिंट करेंगे तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे आ जाएंगे. वो कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेंगे और उसमें इंक रिबन इस्तेमाल होंगी. ज्यादातर जो कॉमन इसके एग्जांपल्स हैं वो डॉट मैट्रिक्स हैं और लाइन प्रिंटर या बैंड प्रिंटर. अगर आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी पेपर पे, बल्कि बहुत आसानी से, आराम से, क्वाइटली, फास्टली जो है वो आपके ऊपर पेपर के ऊपर कोई भी चीज जो है वो प्रिंट हो जाएगी. इसके जो एग्जांपल्स हैं ज्यादातर वो इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स हैं. अब अगर आप इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आ जाते हैं, तो ये बहुत सी शीट्स को बहुत सी शीट्स जो है इससे प्रोड्यूस होती हैं प्लेन टेक्स्ट से बहुत जल्दी. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मल्टीपल शीट्स हैं वो प्रिंट होती हैं, वन बाय वन प्रिंट होती जाती है, पीछे से आती जाती हैं और शीट्स प्रिंट होती जाती हैं. और वाइट शीट जो होती है वो इसके अंदर प्रिंट होती है. और इसमें क्या होता है कि जो रिबन्स होती हैं, इंक्ड रिबन्स होती हैं, वो स्ट्राइक करती हैं प्रिंट हेड के ऊपर, और पेपर के ऊपर कोई भी चीज जो होती है वो लिखी जाती है. इसकी जो स्पीड होती है वो CPS के अंदर मेजर की जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड के अंदर मेजर की जाती है, कि कितने कैरेक्टर पर सेकंड जो है ये राइट कर. अब ये उसका थोड़ी सी लेआउट डायग्राम है कि हाउ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पार्ट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड हाउ दे वर्क्स विद ईच. अगर नेक्स्ट आप देख लें तो इसका मैकेनिज्म है कि किस तरह डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड जो है वो काम करता है. अब प्रिंट हेड मैकेनिज्म के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर क्लस्टर्स या मैट्रिक्स ऑफ शॉर्ट पिन्स होती हैं जो कि अरेंज होती हैं विद ईच अदर, और वो क्या करती हैं कि वो कॉलम्स की फॉर्म में, एक या एक से ज्यादा कॉलम्स की फॉर्म में वो क्या करती हैं, वो प्रिंट करती है. प्रिंटर जो होता है वो इन पिंस को पुश करता है या उनको बैक साइड पे मूव करता है ताकि कॉम्बिनेशन बन जाए और जो वेरियस कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट हो सकें. अब जब आप इससे प्रिंट करते हैं इन पेन्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर, तो क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रिंट हो जाते हैं और फॉर्म्स अ कैरेक्टर बाय क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ डॉट्स. और ये इसके अंदर डिफरेंट जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट हो जाते हैं डॉट्स की फॉर्म में, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इमेज किस तरह क्रिएट होती है, तो इमेज जो होगी जब यही डस्टर जो पिन्स होंगी पुश करेंगे द प्रोट्रूडिंग पिन्स एंड स्ट्राइक अ रिबन. जब रिबन लाइक इंक्ड रिबन जब होता है वो जो पुशअप होता है वो स्ट्राइक करता है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज जो है पेपर पे वो रिटर्न हो जाती है. व्हेन द पिन स्ट्राइक द रिबन, जब पिन स्ट्राइक करती है रिबन पे, they press ink. Obviously they press the ink, and there's some sort of ink that will be printed on the paper, and more pins that print head contains, the higher the printer resolution. Obviously if the print heads are increased, or if the pins are increased, they will increase the quality or the resolution of the paper as well. और अगर आप इनकी मिसाल लें कि स्लोएस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होती है वो 50 to 70 CPs जो होती है वो प्रिंट करता है. फास्टेस्ट अगर इसकी बात करें तो फास्टेस्ट जो होती है इसमें वो मोर देन 500 CPs, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव
लाइक हाउ द इमेज इज क्रिएटेड। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इमेज किस तरह क्रिएट हो रही है कि 7 पिंस के साथ, 9 पिंस के साथ, 18 पिंस के साथ और 24 पिंस के साथ किस तरह जो है वो क्रिएट हो रही है। ओके, नेक्स्ट अगर हम मिसाल लें तो वी हैव द लाइन प्रिंटर्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पेशल इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जिसमें वाइड स्पेशल वाइड प्रिंट जो होता है हेड लगा होता है जो कि पूरी एंटायर लाइन को, टेक्स्ट की एंटायर लाइन को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, कर लेते हैं। और नॉनदलेस इसके अंदर आपको ज्यादा रेजोल्यूशन तो नहीं मिलती बट ये स्पीड वाइज बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अब इतने ही फास्ट होते हैं कि 3000 लाइंस की टेक्स्ट को ये पर मिनट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पैक्ट प्रिंटर्स एडवांटेज। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको हैव अ लुक ऑन दीज एडवांटेजेस। तो इसके जो मेनली एडवांटेजेस होते हैं, ये एक तो ये होता है कि ये मल्टी पार्ट स्टेशनरी को प्रिंट कर देता है, कार्बन की कॉपीज बना देता है, और इसमें जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है ना वो आपकी कम लगती है, इतनी ज्यादा वो नहीं लगती। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि अगर तो इंक जो है वो रन आउट हो गई है तो क्या होगा कि फौरन जो आपका प्रिंट है वो नहीं रुकेगा, बल्कि जो आपका प्रिंट है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड अप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज अनदर एडवांटेज। और ये कंटिन्यूसली पेपर को ये प्रिंट करता जाता है, रिक्वायरिंग इंडिविजुअल शीट्स मेकिंग देम यूजफुल फॉर डाटा लॉगिंग। और इसके अंदर जो डिफरेंट डाटा लॉगिंग होती है आपने करना हो तो वो उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। गुड होता है, अच्छा होता है, ऑब्वियसली रिलायबल होता है और आइडियल होता है इन सिचुएशंस के लिए, किसी भी लाइक वर्क सिचुएशंस के लिए। और कंटेंट होता है जो उसको प्रिंट करता है, क्वालिटी पे ये मुनहसर नहीं होता बल्कि कंटेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंटली प्रिंट करता है। एंड इंक रिबन्स आल्सो डू नॉट इजीली ड्राई आउट। और इनके जो रिबन्स होते हैं वो भी जल्दी जो है वो ड्राई आउट नहीं होते। ठीक है, ये भी एक इसका एडवांटेज आप कह सकते हैं कि ये होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर। अब एडवांटेजेस की हमने बात कर ली, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते चलें सो वी हैव द फर्स्ट डिसएडवांटेज ये होता है कि क्रिएट नॉइज। ऑब्वियसली नॉइज करता है, इम्पैक्ट पड़ता है तो ऑब्वियसली नॉइज इससे पैदा होती है। और टाइप फेस स्ट्राइक द रिबन कैन ओनली प्रिंट अ लोअर रेजोल्यूशन। इससे ग्राफिक्स जो होते हैं वो लोअर रेजोल्यूशन के होते हैं क्रिएट विद लिमिटेड कलर, और उसके कलर्स भी बहुत कम से होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी कम होती है, क्वालिटी भी लिमिटेड होती है। लोअर स्पीड कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इसकी स्पीड भी कम होती है एज कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सिंगल शीट जो होती है पेपर की may have to be wound in and aligned by hands, which is relatively time consuming. Obviously ये time consuming भी होता है। When printing labels on paper release, they prone to paper jams. इसमें पेपर जैम्स भी हो सकते हैं, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंकजेट प्रिंटर्स, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ये इनएक्सपेंसिव होते हैं होम प्रिंटर्स के लिए। ये कलर स्प्रे करते हैं इंक को पेपर के ऊपर, और इनकी जो स्पीड होती है वो पेजेस पर मिनट पीपीएम में मेजर की जाती है। और सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी क्वालिटी होती है वो डॉट्स पर इंच डीपीआई के अंदर मेजर की जाती है। नेक्स्ट दिखाया गया है कि वर्किंग किस तरह होती है इंकजेट प्रिंटर की। आप एक लेआउट डायग्राम देखिए, आप इसमें इसको देख सकते, और ये वही वर्किंग बताई गई है ग्राफिकल बेटर वे के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इंकजेट प्रिंटर जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि जो कलर आउटपुट होती है वो कॉमनली CMYK लाइक सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक कलर के अंदर होती है। ये एक्सपेंसिव होता है मेंटेनेंस के लिए, इसकी मेंटेनेंस जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है और रेयर होती है। जो इंक कार्ट्रिजेस हैं इसकी वो चेंज करनी पड़ती है आपको विद रिस्पेक्ट टू सम विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो वन कार्ट्रिज होती है इसकी कलर प्रिंटिंग की वो सेपरेट होती है, ब्लैक ओनली कार्ट्रिज, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो प्रिंटिंग के लिए सेपरेट होती है। ऑफन यूज्ड टू प्रिंट पिक्चर्स टेकन बाय डिजिटल। और ज्यादातर आप इसको वहां इस्तेमाल करते हैं इंडियन प्रिंटर्स को जहां के आपने डिजिटल कैमरा से जो पिक्चर्स खींची होती है उनका प्रिंट लेना हो। अगर आप इनकी एडवांटेजेस की बात करें तो ये लाइक क्वाइटर इन ऑपरेशन देन इम्पैक्ट प्रिंट मैट्रिक्स, ये एक तो खामोश लाइक होते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, आवाज नहीं आती। दूसरी ये बात है कि अच्छी क्वालिटी, स्मूथर क्वालिटी, फाइनर क्वालिटी का प्रिंट जो है वो जनरेट करती है। एंड थर्डली इसकी जो फोटोग्राफिक क्वालिटी होती है प्रिंटिंग की वो भी अच्छी होती है, बेहतर होती है, जिसकी वजह से इसको वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिकली ये कोई टाइम नहीं लगता वार्म अप होने पे, बिल्कुल जल्दी से ये वार्म अप होके काम करने लग जाता है। और जो इसकी कॉस्ट है पर पेज वो भी काफ़ी कम होती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, तो ओरिजिनल जो इंक होती है इसकी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मैनी इंटेलिजेंट इंक कार्ट्रिजेस कंटेन द माइक्रोचिप दैट कम्युनिकेट्स दैट एस्टिमेट एक लेवल टू द प्रिंट। अब इसके अंदर ये भी होता है कि इसमें ना एक इंटेलिजेंट चिप लगी होती है जो कि ये कम्युनिकेट करती है इंक के साथ कि कितनी इंक कहाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लाइक कहाँ डार्कर है कहाँ लाइटर। जो इसकी लाइफ टाइम होती है इंकजेट प्रिंटर की
जो एक्वासिंक से प्रोड्यूस होती है वो शॉर्टर होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट बेस्ड इंकजेट, सॉल्वेंट बेस्ड इंकजेट्स की बनस्बत, बिकॉज द लिंक इज वाटर सॉल्युबल, क्योंकि जो इसका लिंक होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, एंड केयर मस्ट बी टेकन विद इंकजेट प्रिंटर डॉक्यूमेंट्स टू अवॉइड ड्रॉप ऑफ वाटर, और हमें केयर करनी पड़ती है कि ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो इसके ऊपर डालना चाहे। नोजल्स आर प्रोन टू क्लॉगिंग, जो इसकी नोजल्स होती है उसके अंदर भी जो इंक है वो आपकी जम सकती है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट लेजर प्रिंटर्स, तो लेजर प्रिंटर्स भी ऑब्वियसली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, और ये फोटोकॉपियर के ही प्रोसेस की तरह ही काम करते हैं। लेज़र जो होती है वो हार्ड होता है इसका, लाइक प्रिंटर्स का, ठीक है, उस पर सारे ये मुनहसर होती है, हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। कलर्स की अगर आप बात करें तो ब्लैक और वाइट होता है। स्पीड जो होती है इसकी मैयर वो पेजेस पर मिनट में होती है, ठीक है, पीपीएम के अंदर मैयर होती है। क्वालिटी अगर हम इसकी देखें तो वही डॉट्स पर जो हमने पीछे डिस्कस किया था, इसकी भी डीपीआई के अंदर मैयर की जाती है क्वालिटी। अगर हम देखें कि लेजर जेट प्रिंटर किस तरह इमेज को क्रिएट करता है, तो वो इसकी एक लेआउट डायग्राम है जिसके अंदर हमें दिखाया जा रहा है। ये उसकी थोड़ी सी मजीद बेहतर लेआउट डायग्राम है जिसके अंदर हमें इसका बताया जा रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट लेजर कलर प्रिंटिंग, तो ये भी वर्क करता है सिंगल कलर मॉडल पे, एक्सेप्ट दैट द प्रोसेस इज रिपीटेड 4 टाइम्स, और जो प्रोसेस होता है वो 4 गुना रिपीट होता है, एंड अ डिफरेंट टोनर कलर इज यूज्ड फॉर ईच पास, और हर जो टोनर का कलर होता है वो हर पास के लिए इस्तेमाल होता है। 4 कलर्स जो होते हैं वो लाइक यूज होते हैं इंकजेट प्रिंटर्स के लिए, जिसमें सयान है, मेजेंटा है, येलो है और ब्लैक है। अगर आप लेजर प्रिंटिंग की बात करें तो ब्लैक कलर प्रिंटर जो होते हैं वो टिपिकली प्रोड्यूस करते हैं 4 to 16 ppm। अगर आप 4 प्रिंटिंग ग्राफिक्स की बात करें तो आउटपुट कैन बी ग्रेट डील स्लोअर, तो आउटपुट जो होती है ना वो इसकी कम होती है, क्योंकि इसकी क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी होती है, तो आउटपुट थोड़ी सी लाइक स्लोअर होती है। ज्यादातर रेजोल्यूशन इसकी 300 to 600 dpi होती हैं, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी होती हैं और हॉरिजॉन्टली भी होती हैं, बट सम हाई एंड मॉडल्स हैव रेजोल्यूशन ऑफ अप टू 1200 और 1800 dpi। प्राइस जो होती है ना नॉर्मली इसकी 6000 से स्टार्ट होती है और वो इंक्रीज करती जाती है विद रिस्पेक्ट टू सम स्पीड एंड रेजोल्यूशन, और इसके लिए न्यू आपको टोनर चाहिए होता है आफ्टर सम फ्यू थाउजेंड पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो ऑल इन वन पेरिफेरल्स, जिसके अंदर फैक्स भी हो जाए, वो प्रिंटर भी हो जाए, कॉपियर भी हो जाए, स्कैनर भी हो जाए, ठीक है, मेल साथ भी कनेक्ट हो जाए, तो ये भी एक आपको कुछ खास प्रिंटर्स मिल जाते हैं जो होम और ऑफिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और प्राइस भी इनकी रीजनेबल होती है। एंड इफ यू कंपेयर द प्रिंटर्स, तो कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे आप उनमें कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि हमें क्या चाहिए और हमें किस पे स्पेंड करना है, ठीक है, इमेज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जिस तरह डीपीआई की है, इनिशियल कॉस्ट उसकी क्या होनी चाहिए, और कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब उसे ऑपरेट करें तो फिर हमारी कितनी उस पर कॉस्ट रेगुलरली लगती रहे, और उसकी स्पीड कितनी हो। ये चीज़ें होती हैं जिसपे हम प्रिंटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। और हाई क्वालिटी प्रिंटर्स की बात करें तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जो प्रिंट शॉप पे पड़े होते हैं या प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर फोटो प्रिंटर्स की बात करें तो इसमें क्या है, सिंपली आपने फोटो खींची है और मेमोरी कार्ड अपना आपने इसमें इंसर्ट किया है इस प्रिंटर के अंदर, और आपकी जो प्रिंट है वो आहिस्ता से स्लोली जो है डिफरेंट साइजेस के जो प्रिंट्स हैं वो निकल आते हैं, और इसके लिए कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं होती। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट थर्मल वैक्स प्रिंटर, तो इसमें क्या होता है कि लाइक थर्मल एज द नेम सजेस्ट कि हीट अप होती है जो कि वैक्स को मेल्ट करती है, जो कलर जनरेट करती है, और ये इसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लो होती है, और आउटपुट भी इसकी स्लो होती है, और कलर जो होते हैं वो ब्लीड नहीं होते इसके अंदर। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, एज द नेम सजेस्ट, डाई में क्या होगा, ये कलर्स जो होंगे उसको सब्लिमेट किया जाता है, रियलिस्टिक आउटपुट बनाई जाती है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है, और एवेपोरेटिंग इंक को एवेपोरेट करके इस पे पिक्चर्स को क्रिएट किया जा सकता है। ऑपरेशन कॉस्ट जो होती है इसकी वो ज़्यादा होती है, और आउटपुट जो होती है वो इसकी स्लो होती है। एंड वी टॉक अबाउट सॉलिड इंक प्रिंटर, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वेस्टेज कम होती है, और सेंसिटिव होते हैं ये मीडिया के चेंजेस में, ठीक है, और थर्ड पार्टी कंपेटेबल सॉलिड इंक भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो ये सॉलिड इंक यूटिलाइज करती है टू स्टिक्स, और जब इंक जो होती है वो स्टिक हो जाती है, इज लोडेड इनटू प्रिंटिंग डिवाइस के अंदर वो स्टिक हो जाती है, इट इज मेल्टेड, तो ये मेल्ट होती है, एंड यूज टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑन पेपर, और जो इमेजेस होते हैं वो पेपर पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये ऐसी है, सिमिलर ही है जिस तरह के ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। स्टिक्स आर नॉन टॉक्सिक एंड सेफ टू हैंडल, और जो ये स्टिक होते हैं उसके साथ वो नॉन टॉक्सिक होता है, और उसको आसानी से हैंडल भी किया जा सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉलिड इंक प्रिंटर्स, तो इसमें क्या होता है कि पेपर की ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट होता है, पावर कंजम्पशन इसकी ज़्यादा होती है, और यूज़ बहुत करती है इंक, और इससे स्मेल भी आती है, ऑडर भी आता है, और क्लॉग प्रिंटर हेड्स होते हैं इसके, और हाई स्पीड मूविंग पार्ट्स इसके होते हैं, यूवी रेजिस्टेंस होती है, और लैमिनेशन भी इसके अंदर
उसके भी इश्यूज होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्लॉटर्स, तो प्लॉटर्स क्या होते हैं कि बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस को छुपाने के लिए, उनको बड़ी क्वालिटी के हाई प्रिंट्स देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी ऑपरेशन कॉस्ट लो होती है और आउटपुट भी स्लो होती है। और इसके जो ओल्डर मॉडल्स हैं उसके अंदर पिंस इस्तेमाल की जाती थी जिसमें फ्लेक्सेस को क्रिएट करने के लिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट केयर एंड फीडिंग ऑफ प्रिंटर्स, तो इसकी किस तरह केयर रखनी चाहिए वो उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और किस तरह उसको फीड करनी चाहिए पेपर्स या मीडिया, वो डिस्कस किया गया है। हाँ, सबसे पहले तो हमें उसका यूजर मैनुअल पढ़ना चाहिए, और प्रिंटर जब इस्तेमाल कर लें उसको अनप्लग कर देना चाहिए, पेपर उसमें से रिमूव कर देना चाहिए, उसको एक खुश्क एरी जगह पे रखना चाहिए, और उसको डैम्प या ड्राई क्लोथ से साफ करना चाहिए, और वो पेपर के साथ कंपैटिबल भी हो। ठीक है, लाइक वी आर यूजिंग A4 साइज पेपर विद 80 ग्राम्स, तो ये उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, और आपने पेपर ट्रे को ओवरफिल नहीं करना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज अ समरी ऑफ द लेक्चर वी डिस्कस्ड अर्लियर. If you have any question or query, you may ask in the comment section below, and don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. Thank you so much for your